ओम शांति। आज का विषय है कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ा। साकार मुरली 13 अगस्त 2024 पर आधारित। परमात्मा महावाक्य है। परमात्मा समझाते हैं, तुम जानते हो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो होकर गए हैं वह हूबहू फिर से बनेंगे जरूर, इस नॉलेज से। वंडर है ना। तो अब बाप समझाते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम 100 देवता बनेंगे। ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम 100 देवता बनेंगे। एक्टिविटी वही चलेगी जो सतयुग त्रेता में चली है। कितना वंडरफुल ज्ञान है ना। ये बुद्धि में ठहरे भी तब जब दिल की सफाई हो। सबके बुद्धि में ये बातें ठहर न सके। मेहनत चाहिए। मेहनत बिगर कोई फल थोड़ी ही मिलता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं। भला ड्रामा अनुसार ही होता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है। ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे कि ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं कि हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब बड़ी तो प्रारब्ध होती है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है जिससे प्रारब्ध बनती है। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कोई ऐसे पत्थर बुद्धि हो पड़ते हैं जो उल्टा उठा लेते हैं। समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है, टूट पड़ते हैं। यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते हैं। रात दिन समझाते रहते हैं, अपने कैरेक्टर्स जरूर सुधारने हैं। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हमें पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, इसका आंसर दिया है कि जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ के आधार पर ही प्रारब्ध बनेगा। पुरुषार्थ यानी कर्म, प्रारब्ध यानी भाग्य। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमारा भाग्य बनता है। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सौभाग्यशाली बनेंगे। अगर गलत कर्म करते हैं तो पश्चाताप करना पड़ेगा और शिक्षाएं, दंड भोगना पड़ेगा। तो जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उतना ही हमारा प्रारब्ध बड़ा हो जाता है। पहले करना पड़ता है पुरुषार्थ और फिर मिलता है प्रारब्ध। तो कोई कोई बहुत मूंझ जाते हैं कि ये बड़ा कि वो बड़ा। जैसे हमें पता है कि जब भी हम बैंक का लॉकर खोलने जाते हैं, है ना, लौकिक में हम बैंक में जाते हैं, बैंक में एक आधा लॉकर रखा हुआ रहता है। तो जब भी बैंक का लॉकर खोलने के लिए जाते हैं
तो एक चाबी तो अपने पास होती है, हमारे पास होती है, और एक चाबी तो मैनेजर के पास होती है ना? याद है ना सबको? तो जैसे हम पहली चाबी लगाते, उसके बाद मैनेजर की चाबी लगाएंगे तो वो लॉकर खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। दोनों में से एक भी चाबी नहीं रहेगी तो लॉकर खुलेगा ही नहीं। तो इसीलिए कर्म, हमारे पास है कर्म की चाबी और परमात्मा के पास है भाग्य की चाबी। तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमारा भाग्य बनते जाता है, जैसा हम पुरुषार्थ करते हैं वैसा प्रारब्ध बनते जाते हैं। इसमें ये नहीं कहना कि ये पहला कि वो पहला, ये बात नहीं है। लेकिन इससे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बैंक का लॉकर, उसको दो चाबी की जरूरत है, एक हमारे पास, एक मैनेजर के पास। वैसे ही कर्म भी एक चाबी है और भाग्य भी एक चाबी है। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनते जाता है। इसे और भी अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे एक स्टोरी बताई जाती है, कर्म, भाग्य या बुद्धि, इसमें से सबसे बड़ा कौन? तो अभी ये तो स्टोरी है। स्टोरी में कहा गया है कि एक बार कर्म और भाग्य के क्या हो गए, झगड़े हो गए कि इसमें से कौन बड़ा। ये कर्म कहता मैं बड़ा, भाग्य बोलता मैं बड़ा। और फिर वो सभी राजा के पास जाते हैं और बोलते देखो कौन बड़ा है आपको। तो राजा बोलता है कि चलो आपकी टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। और बुद्धि भी आती, बुद्धि बोलती है कि मैं भी बड़ी। तो तीनों की ही परीक्षा लेने के लिए राजा कहते हैं कि देखो ये है लकड़हारा। तो लकड़हारा में एक एक हफ्ता एक एक आप प्रवेश करो और वो लकड़हारा की पोजीशन जो आज है उससे बेहतर बना के बताओ। परीक्षा शुरू हो जाती है। कर्म लकड़हारे में प्रवेश करता है। तो जैसा ही कर्म प्रवेश करता है लकड़हारे की ताकत बढ़ जाती है। वो बहुत सारी लकड़ियां काट देता है और लकड़ियां तो बहुत सारी काटी है, लेकिन इतनी सारी लकड़ियां बाजार में जाकर उसको बेचना है। तो एक वो हफ्ता लेकर जाता है बाजार में बेचने के लिए और फिर से दूसरा लेने के लिए आता है। तब तक उसकी वो सभी जो लकड़ियां उसने काटी है, बची है, वो चोरी हो जाती है और वो वैसे के वैसे रह जाता जैसे पहले था। एक हफ्ता बीत जाता और फिर भाग्य प्रवेश करता है। जैसे भाग्य मैंने प्रवेश किया तो उसकी जो चोरी हुई लकड़ियां थी वो चोर को बहुत डर लगता और वो फिर से वो जंगल में लाकर वो लकड़ी को छोड़ देता है और उसको लकड़हारे को बिना काटे वो ऐसी लकड़ी का की लकड़ियां मिल जाती है। और इतना भी होता कि थोड़े ही समय में उसकी लॉटरी भी लग जाती है और जैसी लॉटरी लगती है उसके पास बहुत सारा पैसा आता है और वो पैसे लेकर उसको गलत व्यसन आने लगते हैं। सिगरेट पीता है, दारू पीता है, नॉनवेज खाता है और गलत गलत आदतों के कारण बहुत आलसी भी बन जाता है, कुछ भी कर्म करता नहीं है और जितने भी पैसे मिले थे वो सब गवा देता है और एक हफ्ते के बाद पहले था वैसा ही जैसे थे बन जाता है। फिर एक हफ्ता इसका भी निकल जाता है। फिर तीसरे हफ्ते में बुद्धि प्रवेश कर लेती है। जैसे बुद्धि ने प्रवेश कर लिया तो बुद्धि को ज्ञान का आभास होने लगता है। वो लकड़हारा वो कुल्हाड़ी को धारदार बना देता है और बहुत सारी लकड़ियां कट करता है और वो कट करने के बाद उसको बुद्धि में एकदम से आइडिया आ जाती है
कि जो लकड़ियां एक्स्ट्रा हुई है उससे हम एक गाड़ी बनाए जाए। तो बुद्धि में ज्ञान आने के कारण वो एक लकड़ियों की गाड़ी भी बना देता है और उस गाड़ी में जो काटी हुई है वो लकड़ियां भर देता है और वैसे बाजार में लेकर जाता है, बेचता है। तो उसको जो धन आता है उससे वो और एक कुल्हाड़ी को खरीद लेता है। तो एट ए टाइम 2 कुल्हाड़ी हो गई। तो एक कुल्हाड़ी से काटता काटता काटता, जैसे उसकी धार कम हो गई, दूसरी कुल्हाड़ी यूज करता, काटता 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 और फिर वो गाड़ी में भर भर के लेकर जाता, बेचता, पैसा होता, फिर से भर भर के लेकर जाता, पैसा होता, बड़ा हो जाता। और इतना होने के बाद में फिर और एक वो साथीदार रखता है, वो दूसरे कुल्हाड़ी से वो लकड़ी काटने के लिए। ऐसे करते करते इतनी लकड़ियां बढ़ जाती हैं कि वो बेचने के लिए और एक साथी रखता है। और ऐसे करते करते पूरे हफ्ते में उसकी आमदनी बहुत सारी बढ़ जाती है। और जब हफ्ता समाप्त हो जाए तो देखा जाता है कि ये लकड़हारा तो अमीर हो गया। तो ये इसका मतलब ऐसा है कि केवल कर्म करने से, मेहनत करेंगे लेकिन फल जितना चाहिए, जैसा चाहिए वैसा प्राप्त नहीं होगा। और केवल भाग्य बना है, भाग्य को सही मायने यूज नहीं करेंगे, वेस्ट कर देंगे, गवा देंगे, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। लेकिन परमपिता परमात्मा संगम युग पर अवतरित होकर हमारे पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं, दिव्य बुद्धि बनाते हैं, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट गिफ्ट में दे देते हैं। और इस दिव्य बुद्धि के आधार पर हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठ कर्म के आधार पर भाग्य भी सौभाग्यशाली हम बनने लगते हैं। इस ज्ञान पर आधारित अब हम करते हैं मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य, अति तेजोमय, चमचमाता हुआ सितारा। ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तेज हूँ, रोशनी हूँ, उजाला हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। दिव्य बुद्धि की गिफ्ट परमपिता परमात्मा ने मुझे, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट परमपिता परमात्मा ने मुझे गिफ्ट में दे दी है। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे।
परमपिता परमात्मा ने हमें दिव्य बुद्धि की गिफ्ट दी है। इस दिव्य बुद्धि को यूज करते हुए, सफल करते हुए मैं आत्मा सदा श्रेष्ठ कर्म करती हूँ। मैं आत्मा सदा श्रीमत पर चलती हूँ। मैं आत्मा सदा पुरुषार्थ करती हूँ। स्वचिंतन करना, सत्य बोलना, श्रेष्ठ कर्म करना, मनसा वाचा कर्मणा सदा ही ईश्वरी सेवा में तत्पर रहना, ये मेरा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थी कर्म से ऊंचा श्रेष्ठ बन जाता है। पुरुषार्थी जो पुरुषार्थी कर्म से उच्च श्रेष्ठ बन जाता है, बिन मांगे उसे मोती मिलते वो सदा मुस्कुराता है। जो पुरुषार्थी कर्म से उच्च श्रेष्ठ बन जाता है, बिन मांगे उसे मोती मिलते वो सदा मुस्कुराता है। अपने कर्म ही मानव को ताज तख्त दिलाए, बिना किए ना कोई फल मिलता, किया व्यर्थ ना जो पुरुषार्थी कर्म से ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। जो पुरुषार्थी कर्म से ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। बिन मांगे उसे मोती मिलते
श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। बिन मांगे उसे मोती मिलते, बिन मांगे उसे मोती मिलते, वो सदा मुस्कुराता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। परमपिता परमात्मा ने हमें दिव्य बुद्धि की गिफ्ट दी है। उसके कारण हमारे कर्म अर्थात पुरुषार्थ श्रेष्ठ होते हैं। उसी आधार पर हमारा भाग्य अर्थात प्रारब्ध श्रेष्ठ, उत्तम, सौभाग्यशाली बनने लगता है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सद्गुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा
प्रारब्ध भला, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ा? ये सवाल नहीं होना चाहिए। जब हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ होता है, जब हम परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं, तब हमें दिव्य बुद्धि की गिफ्ट मिलती है। इस दिव्य बुद्धि के आधार पर हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और श्रेष्ठ पुरुषार्थ, श्रेष्ठ कर्म के आधार पर प्रारब्ध भी श्रेष्ठ, भाग्य भी सौभाग्यशाली बन जाता है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।